देश दुनिया के खतरनाक क्राइम्स पर हमारी स्पेशल क्राइम सीरीज जारी है। इस सीरीज में आज कहानी एक ऐसे सीरियल किलर की जिसे शौक था लड़कों के जिस्म से खेलने का। नमस्कार, मैं प्रियांशी जीबन 24 के स्टूडियो से आपका स्वागत करती हूँ और सुनाती हूँ एक दरिंदे की कहानी। बचपन में वो जानवरों की हड्डियां इकट्ठा करता था और जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसके शौक और भी भयानक होने लगे। वो जानवरों को छोड़कर अब इंसानों के मांस से खेलने लगा और उसे खाने लगा। लड़कों की उसे हवस थी, खासकर यंग लड़कों के जिस्म से खेलने में उसे मजा आता था और इसी मजे को पूरा करने के लिए वो एक एक कर लड़कों को अपना शिकार बनाने लगा। पहले उनसे दोस्ती करता, फिर उनका रेप करता और बाद में उन्हें मारकर उनके जिस्म को पका कर खा जाता। ये कहानी है सबसे भयानक सीरियल किलर जेफरी डामर की। जेफरी का जन्म अमेरिका में साल 1960 में हुआ। उसके पिता एनिमल रिसर्चर थे। वो बचपन से जानवरों के साथ जुड़ने लगा। वो जानवर की हड्डियां इकट्ठा करने का शौक रखता था। धीरे धीरे ये नशा का रूप लेने लगा और जैसे जैसे वो बड़ा हुआ वो जानवरों को मारकर उनकी हड्डियां इकट्ठा करने लगा। उसने कई जानवरों का कंकाल इकट्ठा कर लिया था। जेफरी सामान्य लड़कों की तरह नहीं था। वो अपने घर में ही अपने आप में खोया रहता था। जानवरों का कत्ल करना उसका शौक बन चुका था, लेकिन अब उसकी जिंदगी में एक नया शौक जुड़ गया था और वो था इंसानी हड्डियां इकट्ठा करना। जेफरी को एहसास हो चुका था कि वो समलैंगिक यानी ये है। वो लड़कों के जिस्म से खेलना चाह रहा था और इसी के लिए उसने चुना एक खतरनाक रास्ता। साल 1978 में 18 साल की उम्र में पहली बार एक 19 साल के लड़के के साथ रेप करके उसका कत्ल कर दिया। इस लड़के ने जेफरी से लिफ्ट मांगी थी। ये उस लड़के को अपने घर लेकर गया, उसे शराब पिलाई और फिर डंबल से उसकी हत्या कर दी। इसके बाद ये खतरनाक सिलसिला आगे बढ़ता ही चला गया। जेफरी ने गे क्लब के आसपास घूमना शुरू कर दिया। जेफरी को 14 साल के आसपास के लड़कों की तलाश होती थी। वो गे क्लब में जाकर उनसे दोस्ती करता, फिर शराब पिलाता और फिर उन्हें घर बुलाता। अपने घर में लड़कों को बुलाकर ये जबरदस्ती उनके साथ रेप करता। रेप करने के बाद भी ये लड़के को नहीं छोड़ता और रेप करने के बाद उसकी हत्या कर देता। यहाँ तक कि कई बार उसने डेड बॉडी के साथ भी संबंध बनाए हैं। ये लड़के की लाश को टुकड़े टुकड़े करता और उनकी हड्डियों को घर में इकट्ठा करता। धीरे धीरे जेफरी ने लड़कों के मांस को उबालकर खाना भी शुरू कर दिया। इसे इंसानी मांस में टेस्ट आने लगा। पहले अपनी हवस पूरा करता, फिर अपनी भूख। शक्ल से मासूम सा दिखने वाला जेफरी काफी छोटी उम्र से ही आदमखोर बन चुका था। इसे बड़े अजीब अजीब के शौक थे। कई बार ये लड़कों के साथ रेप करने के बाद उनके प्राइवेट पार्ट्स को ही अपने पास संभाल कर रख लेता और कभी तो उनकी खोपड़ी। करीब 10 साल तक आदमखोर जेफरी के खौफ का सिलसिला चलता रहा। शहर से लड़के गायब होते रहे, लेकिन किसी को जेफरी पर शक नहीं हुआ। साल 1990 में इसी तरह ट्रेसी एडवर्ड्स नाम के एक लड़के को जेफरी ने निशाना बनाया, लेकिन इस बार ये लड़का इस आदमखोर के कैद से बच निकला। ट्रेसी ने पुलिस को सारी हकीकत बताई और इसके बाद जेफरी डामर को गिरफ्तार कर लिया गया। तब तक 17 लड़कों को इसने अपना शिकार बना लिया था। ये अपने दादी के घर में रहकर सारी हत्याओं को अंजाम देता रहा। पुलिस को जेफरी के घर से इंसानी मांस के टुकड़े, हड्डियां और कंकाल बरामद हुए। साल 1992 में जेफरी पर 17 हत्याओं के आरोप साबित हुए और एक जिंदा राक्षस को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उसे जेल में डाल दिया गया, लेकिन 2 साल बाद ही जेल में एक कैदी ने उसकी हत्या कर दी। आखिरकार साल 1994 में खौफ का ये दूसरा नाम हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। साल 2022 में जेफरी डामर पर नेटफ्लिक्स पर एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई थी। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन क्राइम से जुड़ी ऐसी ही तमाम कहानियों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जीबन 24 के साथ।